इस शदीद गर्मी में ना कुछ पकाने को दिल करता है और ना ही कुछ खाने को दिल करता है। तो ऐसे में जब भूख लगे तो बनाएं ये टमाटर की कचुम्बर चटनी। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर ये बनाएंगे तो आपको रोटियां कम पड़ जाएंगी और खाने वाले एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रोटियां खाएंगे और रोज़ ही इस चटनी की फरमाइश करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, बड़े फटाफट से बनने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो इसके लिए मैंने लिए एक पाव टमाटर को मैंने अच्छे से वाश कर लिया। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं, अगर चाहें तो एक दफ़ा आप ये चटनी बना के रख सकते हैं एक हफ़्ते के लिए। मैंने ये एक पाव टमाटर लिया, ये तकरीबन 2 दिन के लिए चटनी बन जाएगी, आप फ्रीज़ कर सकते हैं इसे। इसको हमने इस तरह से 4-4 पीस बनाने, एक टमाटर के 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तीनों को हमने इस तरह से कट के करके रख लेना है। 3 टमाटर को, एक पाव टमाटर है, सारे इस तरह से कट कर लेंगे। आप यहाँ पे लेंगे हम 4 से 5 जवे जो है ना वो लेंगे। लहसुन के बड़े जवे हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 जवे लिए हैं। इनको हमने बारीक जो है वो कट कर लेना है, या आप इसको बारीक चॉप कर लें। इस तरह से बारीक चॉप कर लेंगे हम सारे जवे। ये चटनी बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही शानदार बनती है। ज़रूर बनाइए, बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये बना के रख लें एक ही दफ़ा एक हफ़्ते के लिए, और रोज़ाना ये आप दोपहर में या रात को या सुबह आप नाश्ते में ये ले सकते हैं। आपको बहुत पसंद आएगी और इसके बाद आप घर में सालन बनाना भूल जाएंगे। सारे इस तरह से हमने जवे जो है लहसुन के वो भी बारीक चॉप करके रख लिए। यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून जो है डालडा घी लेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। जैसे गर्म होगा लो फ्लेम पर तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और आधे मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे आपने करना है इसको फ्राई। तो इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन जो हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ था। तो मज़ीद 2 मिनट तक हमने ज़ीरे के साथ लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्यारी सी खुशबू जैसे ही आना शुरू हो जाए लहसुन की, तो इसमें अब हम टमाटर कट किए हुए शामिल करेंगे। ये हमने पहले कट करके रख लिए थे साइड पे। आपने पूरी तरह से टमाटर जो है वो इसके अंदर पैन के अंदर फैला देने हैं, इस तरह करके सारे टमाटर ऐड करेंगे। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ढक कर छोड़ देना है लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। अब आते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें कट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक प्याज लेंगे मीडियम साइज़ का, और इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। ये सब्जियाँ जो है ना आपने पहले ही चॉप करके रख लेनी है साथ साथ। प्याज को हमने इस तरह से बारीक चॉप करके रख लेना है। आपकी जो कटिंग है वो बिल्कुल बारीक होने चाहिए। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसके अंदर भी इसको सारी चीज़ों को डाल के चॉपर के अंदर डाल के इनको चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप बारीक इसको कट करके रख लें, बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप ये फटाफट से कर सकते हैं सारी चीज़ें। एक खीरा लेंगे दरमियाने साइज़ का, इस तरह से दोनों साइड से इसको करेंगे साफ़। और साफ़ करने के बाद अब हमने इसको भी चॉप कर लेना है इस तरह से। आधा साइड पे रखेंगे और आधे को इस तरह से हमने बारीक बारीक जो है वो कट लगाने हैं, लंबे रुख। ये आसानी से जो है ना आप चॉप कर सकते हैं इसे। और अब इस तरह से दूसरी साइड से हमने इसकी सारी कटिंग कर देनी है, फटाफट से हो जाती हैं। ये सारी सब्जियाँ आपने साइड पे इस तरह करके आपने चॉप करके रख लेनी है। खीरा आपने लाजमी शामिल करना है। आजकल ये सब्जियां और खीरे बहुत सस्ते हैं। आप टमाटर, खीरे, ये सारी चीज़ें इकट्ठी ला के रख लें फ्रीज़र के अंदर, और एक दफ़ा आप ये चटनी बना के रख लें, या आप रोज़ाना भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर एक दफ़ा आप ये बना के रख दें। इस तरह से हमने खीरों को भी चॉप कर लेना है सारे को। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब आते हैं दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त नरम हो चुके हैं टमाटर। और अब हमने इनका जो है ना छिलका वो ऊपर नरम हो चुका है, ये हमने निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से। और इनको सारे जो हैं टमाटर, इनको हमने इस तरह से मेल्ट कर लेना है, चम्मच की मदद से आसानी से हो जाएंगे।
और इनका जो ऊपर वाला छिलका है, क्योंकि ये इसके अंदर गलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, इसलिए आपने छिलका जो है वो ऊपर से इसकी चमड़ी जो होती है वो आपने उतार लेनी है और निकाल देनी है बाहर। इस तरह से देखें। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मिसाले। तो इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, और इसके साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम काला नमक इसमें शामिल करेंगे, या आप अपने जायके के मुताबिक भी काला नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। काले नमक से अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो फिर आप जो घर में नमक होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर है इसमें काला नमक शामिल करें। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर हम छोड़ देंगे। तो 5 से 4 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और पूरी तरह से जो हमारा लहसुन है, मिसाले हैं और टमाटर है वो मिक्स हो चुके हैं, और जो मिसालों की पकाई है वो भी अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास प्याज है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, फ्लेम आपने बंद कर देना है, ठीक है। फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, आपका फ्लेम बंद होना चाहिए। इसमें शामिल करेंगे हम प्याज, और इसके साथ ये मेरे पास 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई है, बारीक चॉप की हुई, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है, और आधी गुट्ठी से थोड़ा सा कम मेरे पास धनिया है बारीक काट के। और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपका बंद होना चाहिए, ये चीज़ें आपकी कच्ची रहनी चाहिए, इनको आपने फ्राई नहीं करना। टमाटर की ये कचुम्बर चटनी जो है ना बड़ी मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने। इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम खीरा, तो जो हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ था खीरा वो भी शामिल करेंगे, और इसको भी यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पे देखिए चटनी की लुक नज़र आ रही है। अब इसमें शामिल करेंगे ख़ास और ज़रूरी चीज़, इसमें एक लेमन लेंगे और इसका बीज आपने निकाल देना है। इसका पानी हमें चाहिए तो इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। यहाँ पे एक लेमन आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है, इससे कमाल का जो है ना इसका फ्लेवर और टेस्ट आएगा। ये देखिए इस तरह से हमने लेमन जो है इसके ऊपर निचोड़ दिया है। बीज आपने पहले रिमूव कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने इसको क्या करना है, मिक्स करने के बाद अब हम इसे करेंगे यहाँ पे एक बाउल में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बाउल लिया, इसके अंदर हम सारी चटनी यहाँ पे ऐड करेंगे। आप इसे महफूज कर सकते हैं, ये 1 हफ़्ता रखें, 10 दिन रखें, 15 दिन तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। इस तरह से माशाल्लाह लोग देखें, माशाल्लाह जितनी प्यारी इसकी लुक है इससे ज़्यादा ये मज़ेदार और शानदार लजीज बनी है। ज़रूर ट्राई करना है आपने। तो अब आपको मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक है इसकी। और ये देखें, तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक की इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।